नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मेहनत से कर रहे होंगे। पढ़ाई खूब मेहनत से कीजिए, साथ ही साथ में अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैंने सीसैट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए संकलित किया है और आपके सामने ये आएंगे। इनके लिए कंठस्थ कर लीजिए। ये सीसैट को क्वालिफाई कराने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो इनके लिए अच्छे से कर लीजिए और जो मेरा चैनल है इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आऊंगा और इस कम समय में मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके साथ में कि आपका सीसेट क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और कंठस्थ करें। जीएस पेपर सेकेंड सीसेट। पहला प्रश्न है, संबंधों की रचना किससे संबंधित है? उत्तर है अभिप्रेरणा से संबंधित है। इसमें दो तीन ऑप्शन और दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन होगा अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा को मतलब मोटिवेशन जो होता है उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रश्न 2 है, आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तित्व संकेत द्वारा क्या अभिव्यक्त किया जाता है? तो जैसे कोई बात को कोई अगर बड़े ध्यान से सुनना चाहता है तो देखा है थोड़ा सा आगे के लिए झुक जाता है, तो इसका उत्तर होगा एकाग्रता। प्रश्न 3 कहता है कि नृत्य किसका अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है? जो नृत्य होता है नाचना, ये अशाब्दिक संप्रेषण का होता है। इसका उत्तर है अशाब्दिक संप्रेषण का। प्रश्न 4 है, अंतर्वैयक्तिक कौशल किसके द्वारा होता है? उत्तर अनुकरण द्वारा होता है, तादात्मीकरण द्वारा होता है, आत्मसात करने के द्वारा होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल किसके द्वारा होता है। तो इन कभी तादात्मीकरण एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बाकी तीन कुछ और होंगे, कभी आत्मसात दे दिया जाएगा, बाकी तीन कोई और होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5 कहता है, संप्रेषण में कौन गृह्यता की कमजोर रुकावट है? गृह्यता का मतलब होता है जो रिसीव करने वाला है, रिसीवर, और संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें पूर्वाग्रह होता है ना? जो बहुत सारे प्री एजम्पशंस होते हैं, पूर्वाग्रह पहले से ही जो दिमाग में भरा हुआ है, तो संप्रेषण में सबसे ज़्यादा ये चीज़ नुकसानदेह होती है, कहीं ना कहीं ये बाधा बनती है। तो कमजोर रुकावट डालता है, कमजोर कर देता है इसके लिए। प्रश्न संख्या 6 कहती है, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? उत्तर है घूरना। घूरना भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, जो आंखों से देखा जाता है, हाथों से संकेत किया जाता है। ये सब क्या है? ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन अंतरवैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है? अंतरवैयक्तिक संबंध जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, इसमें शर्मीलापन जो होता है ये समस्या पैदा करता है। तो इसका उत्तर होगा समस्या। प्रश्न 8 कहता है, कौन एक आवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? आवाचिक संप्रेषण मतलब नॉन वर्बल। तो ये चाक्षुष संप्रेषण, ये शब्द कुछ इस तरह से लिखे होते हैं कि समझने में थोड़ी समस्या तो होती है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन भी होता है साथ में, उसको देख लिया करें। तो आई कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है? चाक्षुष संप्रेषण होता है। आई कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, ये आई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये आई कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगला है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? उत्तर संकेत को तांत्रिक आवेगों से परिवर्तित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं? संदर्भ, संदर्भ, उत्तर संप्रेषण के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ होना चाहिए था और ये कॉन्टेक्ट ऊपर होना चाहिए था। तो संप्रेषण के संदर्भ कॉन्टेक्स्ट वार्तालाप के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, संस्कृति और ऐतिहासिक वातावरण को कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 11, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कूट होता है, जैसे हम कोडिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? जो कम्युनिकेशन है कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और अशाब्दिक या आंगिक संप्रेषण। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, कौन सा
कौशल किसी के साथ निकटतम मित्रता को बनाए रखने के में सहायक होता है? तो उत्तर है स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। प्रश्न संख्या 14, लोक व्यवहार की भाषा कौन सी होती है? तो बोलचाल की सामान्य भाषा जो होती है इसे लोक भाषा कहते हैं। तो लोक व्यवहार की भाषा कौन सी होती है? लोक भाषा। ऑप्शन में कई ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें से हमको लोक भाषा को चुनना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर क्यों होता है? शील युक्त का मतलब है बहुत ही पोलाइट होना, और ये तो सब जानते हैं कि पोलाइट होना कितना अच्छा होता है। तो शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर क्यों होता है? क्योंकि इससे कट्टरता दूर होती है और पोलाइट बन के ही रहना चाहिए, कट्टर बनने से कोई फायदा नहीं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है? शीलवान व्यक्ति कैसे प्रभावित करेगा? सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। जो भी व्यक्ति शीलवान होगा तो जहाँ भी वो जाएगा वातावरण के लिए कैसा कर देगा? एकदम सुखद, स्मूथ कर देगा। तो शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है? सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 17, शील गुण किस प्रकार अर्जित किया जा सकता है? अब प्रश्न यह है कि शील गुण आएगा कैसे? स्वयं के चिंतन, मनन, सतसंगति और सतत अभ्यास से ये चीज आ जाएगी। तो शील गुण लाने के लिए स्वयं का चिंतन जरूरी है, मनन जरूरी है और अच्छी संगति का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 18, शील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में कैसा संबंध स्थापित होता है? बहुत महत्वपूर्ण। शील गुण के कारण क्या होता है? अधिकारियों कर्मचारियों के बीच मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होता है। देखा होगा कुछ बड़े अधिकारी कितने शीलवान, बड़े पोलाइट होते हैं, जिससे कि पूरा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि अरे साहब तो बहुत बढ़िया है। और वो अगर थोड़ा काम ज़्यादा भी दे देंगे ना तो उसके लिए व्यक्ति बड़े आसानी से कर जाता है, क्योंकि उनके व्यवहार से खुश है और वो शीलवान व्यक्ति हैं। तो शीलवान होना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह से मैंने आज 18 क्वेश्चन किए, ये इंटरपर्सनल स्किल के थे और इसी तरह के मैं और प्रश्न लेके आऊँगा। इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।